भारतीय आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में अमेरिकी खुफिया एजेंसी डिमांड कर रही है कि विकास यादव हमें सौंप दो। लेकिन कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम विकास यादव को खलनायक बताकर मोदी सरकार को घेरने लगी। विकास यादव के लिए की जो जानकारी मिली है वो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उस रिपोर्ट के मुताबिक विकास यादव दिल्ली पुलिस का वांटेड था। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार दिसंबर महीने में किया। 11 महीने पहले विकास यादव को दिल्ली पुलिस ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुकी हुई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 महत्वपूर्ण अपहरण और जान से मारने की साजिश 307 जान से मारने की साजिश के मामले में विकास यादव इस पूरे मामले में तिहाड़ जेल घूम के आ चुका हुआ है। नमस्कार, कैसे हैं आप? एफबीआई अमेरिकी खुफिया एजेंसी के द्वारा वांटेड भारतीय नागरिक विकास यादव का मामला रहस्यपूर्ण हो गया है। जिस विकास यादव को भारतीय आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में अमेरिकी खुफिया एजेंसी डिमांड कर रही है कि विकास यादव हमें सौंप दो, क्योंकि अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश उसने रची थी। उस विकास यादव के मामले को लेकर के भारत में बवाल मच गया। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र विंग ने इसे मोदी का मुद्दा बताते हुए बवाल काटना शुरू कर दिया। वैसे बाद में उसने ट्वीट हटा दिया, लेकिन कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम विकास यादव को खलनायक बताकर मोदी सरकार को घेरने लगी। और ये कि अमेरिका के आरोप से कैसे बचेंगे मोदी। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाला रहस्य खुल गया है। विकास यादव के लिए की जो जानकारी मिली है वो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जो आज इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, उस रिपोर्ट के मुताबिक विकास यादव दिल्ली पुलिस का वांटेड था। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार दिसंबर महीने में किया 2023 में। मतलब 10-11 महीने पहले विकास यादव को दिल्ली पुलिस ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुकी हुई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 महत्वपूर्ण अपहरण और जान से मारने की साजिश 307 जान से मारने की साजिश के मामले में दिल्ली पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार किया हुआ है। और इंटरेस्टिंग ये है कि विकास यादव इस पूरे मामले में तिहाड़ जेल घूम के आ चुका हुआ है। और पिछले दिनों इसी साल अप्रैल महीने में मार्च में उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई और उसके बाद उसे बेल मिल गया। तो विकास यादव के बारे में जो रहस्य है, जो दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट के मुताबिक विकास यादव ने फिरौती के लिए अपहरण करने की कोशिश की और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इस विकास यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य भी माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर विकास यादव ने फिरौती मांगी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के चार्जशीट के मुताबिक इस बात का जिक्र नहीं है कि विकास यादव काम क्या करता था। विकास यादव के पिता के बारे में बताया जा रहा है कि वो सीआरपीएफ में काम करते थे, सीआरपीएफ में सिपाही थे। और उसके बाद ये जो वर्दी उसने कैसे पहनी, इस वर्दी में उसकी तस्वीर एफबीआई को कैसे मिली है, ये बताया जा रहा है कि चूंकि क्या इसने अपने पिता की वर्दी पहनी है, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में नहीं है कि विकास यादव क्या सीआरपीएफ का जवान था, वो कहां काम करता था, किसके लिए काम करता था। लेकिन अब एफबीआई ने जब उसे वांटेड कहा है तो दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, अब चूंकि यूं ही नहीं हुआ है, ऑलरेडी तिहाड़ में रिकॉर्ड है कि तिहाड़ जेल में विकास यादव रह चुका हुआ है। और विकास यादव 10 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हत्या की कोशिश है, अपहरण और ये बीएसएफ में काम करते थे इसके पिता। जो रिकॉर्ड के मुताबिक जो दिल्ली पुलिस की एफआईआर है उसमें ये इसके पिता
2007 में उनकी मौत हो गई और विकास यादव के पिता बीएसएफ में काम करते हैं। अब इन इंटरेस्टिंग फैक्ट को समझ लीजिए। अब भारत सरकार इस विकास यादव का प्रत्यर्पण नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका के मुताबिक, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के मुताबिक, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति जो भारत में वांटेड है, जिसके ऊपर भारत में केस चल रहा है, उसे भारत सरकार दूसरे को नहीं सौंप सकती, क्योंकि उसके ऊपर अपहरण का मामला है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी अपहरण के साथ साथ फिरौती मांगने का मामला है। ऐसे कंडीशन में विकास यादव को भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के मुताबिक उसे बाहर के देशों को नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि जब तक विकास यादव को हमारे देश की अदालत में सजा नहीं हो जाती, हम इसे बाहर नहीं सौंप सकते। अब इंटरेस्टिंग ये बात ये है कि इस पूरे प्रकरण में भारत सरकार ने अमेरिका को संतुष्ट किया और अमेरिका, वहां के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले में कहा है कि भारत सरकार के हम इस प्रयास से संतुष्ट हैं और भारत सरकार के प्रयास से हम संतुष्ट हैं कि भारत सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। अब भारत खुद ही कह रहा है कि विकास यादव हमारे यहां, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। ना सिर्फ एफआईआर, बल्कि 13 मार्च 2024 को, इसी साल 13 मार्च 2024 को उसके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल हुई है। अब इस पूरे रहस्य को जरा समझिए। फिल्मों में जब इस तरह के केस होते हैं तो तालियां बजाई जाती है। आपको याद होगा कि कल हमने एक विश्लेषण किया कि रॉ के अधिकारी के खिलाफ एक्स पोस्ट ट्रोल पर डिलीट कर भागी मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस ने इस मामले में भारत सरकार को घेरा, भारत को घेरा और उसके बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया। कांग्रेस के ने पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के बहाने केंद्र पर हमला करने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या यह रॉ के लिए काम करता था? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जरा पहले इस फैक्ट को समझिए कि इन भारत द्रोही मीडिया ने क्या कुछ किया है। ये खलिहरों का गैंग मैं क्यों कहता हूं, देखिए, अभी इतना संवेदनशील मामला था, इतना संवेदनशील मामला था। गुरुपतवंत सिंह पन्नू हमारे देश का वांटेड है, हमारे देश का मोस्ट वांटेड है। आज की तारीख में गुरुपतवंत सिंह पन्नू हमारे देश का मोस्ट वांटेड है और गुरुपतवंत सिंह पन्नू को यदि मारने के लिए ही कोई जाता है तो तय सी बात है, इसका मतलब वो भारत के हित के लिए काम कर रहा है। यदि पन्नू को कोई निपटा दे तो देश में क्या होगा? देश में जश्न होगा। गुरुपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकवादी है, सिख फॉर जस्टिस के लिए काम करता है और भारत के खिलाफ साजिश रचता है। विदेश में उसे कनाडा और अमेरिका दोनों जगह की नागरिकता है। पन्नू आज की तारीख में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वांटेड है, हाफिज सईदों से भी बड़ा वांटेड है आज की तारीख में। तो यदि पन्नू वांटेड है और कोई भारतीय यदि पन्नू को निपटा देता है तो यह भारत के लिए जश्न की बात है, वो हर भारतीय के लिए खुशी की बात है। महत्वपूर्ण यह है कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू, इससे पहले देखिए निज्जर की हत्या कर दी गई कनाडा में और माना जाता है कि, कहा जा रहा है कि इसमें उनका आरोप है कि निज्जर को भी भारतीय खुफिया एजेंसी ने मार दिया। दुनिया इस बात को बहुत गर्व के साथ कहती है कि मोसाद किसी को नहीं छोड़ता। फुटबॉल मैदान में जो कुछ भी हुआ इजरायलियों के साथ, मोसाद ने दशक लगा दिए और अपने अपराधियों को, अपने देश के दुश्मनों को नहीं छोड़ा। आज इजराइल के लिए पूरी दुनिया कहती है कि इजराइल से दुश्मनी मोल लेना नहीं है, कोई भी देश इजराइल से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। आज देखिए पूरे 56 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ इजराइल ईरान को निपटा रहा है, फिलिस्तीन को निपटा रहा है, सीरिया को निपटा रहा है, तुर्की को निपटा रहा है, सबको तबाह कर रहा है और उसका एकमात्र मकसद दुनिया में, वो यूएन में जाकर के दस्तावेजों को फाड़ता है और कहता है मानवाधिकार की बात हमारे देश की सुरक्षा से ऊपर नहीं है। हमारे नागरिकों की कोई हत्या करेगा और उसके बाद इंटरनेशनल मानवाधिकार की बात होगी, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। और इस पूरे प्रकरण को यदि आप देखेंगे तो चीजें समझ में आएगी कि इजराइल की हम लोग क्यों महिमा मंडन इजराइल का करते हैं, क्यों हमें इजराइल अच्छा लगता है। क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों को कहीं नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। मोसाद के बारे में कहा जाता है, मोसाद दुनिया में सबसे घातक इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो अपने दुश्मनों को
जहन्नुम तक ढूंढ करके लाता निपटाता है। और जिस तरह से मोसाद ने हमास के आतंकियों को निपटाया है, हमास के सुप्रीमो को निपटाया है, बंकरों में घुस करके जिस तरह से मोसाद ने निपटाया है, उससे दुनिया के अंदर खौफ है। अब जब पाकिस्तान में हमारे अज्ञात वीर निपटा रहे थे, अब पाकिस्तान में देखिए एक से एक था, वो चावला था जो खालिस्तानी आतंकवाद के लिए काम करता था, एक डमी चेहरा था। कायदे से सोचिए, यदि खालिस्तान की बात होनी चाहिए तो पाकिस्तान में होनी चाहिए। पाकिस्तान अधिकृत जो पाकिस्तान का जो पंजाब हिस्सा है, वहां से नस्तेनाबूद पूरी तरह से सिखों को समाप्त कर दिया गया। जो लाहौर सिखों की पहचान भूमि है, उस लाहौर में सिख नहीं है, सिख गायब है। और वहां एक चावला नामक एक गुंडे से पाकिस्तान नैरेटिव खालिस्तान का चलाता था। या तो पाकिस्तान ने खुद ही उसको निपटा दिया है, हमारे अज्ञात वीरों ने निपटा दिया। वो चावला कहां है, उस चावला के बारे में कोई जानकारी नहीं कि वो चावला है कहां। इसी तरह से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जितने आतंकवादी थे जो भारत में वांटेड थे, वो निपटाए गए। उसी क्रम में निज्जर भी मारा गया। तो हमने एक शो भी किया था कि हमारी खुफिया एजेंसी किस तरह से विदेशों में भारत द्रोहियों को निपटा रही है। अब इसी प्रकरण में सोचिए कि जब सिनेमा, आप हॉल में सिनेमा देख रहे होते हैं और हमारे देश के मोस्ट वांटेड आतंकियों को यदि विदेश में जाकर के कोई मार रहा होता है तो हम ताली बजाते हैं। ऐसे कंडीशन में यदि 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि विकास यादव ने ऐसा किया है, तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। और दुनिया की एजेंसियां ऐसे ही काम करती है। धरती पर जिस भी देश की एजेंसी है ऐसे ही काम करती है। अब ये भारत की जिम्मेदारी है कि यदि विकास यादव रॉ के लिए काम कर रहे थे, और ऐसे कंडीशन में यदि विकास यादव रॉ के लिए काम कर रहे थे, तो विकास यादव की सुरक्षा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, विकास यादव वांटेड है। विकास यादव अपहरण और हत्या के प्रयास में वांटेड है। गंभीर धारा है, हत्या नहीं, हत्या का प्रयास है। इस मामले में विकास यादव के खिलाफ चार्जशीट है। ऐसे में भारत के कानून के मुताबिक विकास यादव को हम बाहर के देशों को नहीं सौंप सकते। तो एफबीआई यदि मांग भी करेगा तो हमारा तर्क ये होगा कि हमारे सॉइल पे, हमारी भूमि पर, हमारी मिट्टी में ये वांटेड है, इसलिए हम विकास यादव को नहीं सौंप सकते। और यही वजह है कि पूरे भारत में राष्ट्रवादी ये कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है कि यदि यादव होना है तो विकास यादव बनो, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव नहीं। जातिवादी जहर से जहरीला मत बनो, राष्ट्र के लिए समर्पित बनो। तो ऐसा क्यों है कि एकाएक इस देश में विकास यादव या फिर लॉरेंस बिश्नोई को देश ने नायक मान लिया है? ऐसा क्यों है कि एकाएक लॉरेंस बिश्नोई जो गुजरात के साबरमती जेल में है, या विकास यादव जो तिहाड़ जेल में था, उसे इस देश ने नायक मानना शुरू कर दिया? यदि इस बात को समझिए तो तब समझ में आया कि जिस तरह से बॉलीवुड को जिहादी वुड बना दिया गया। अब एक वर्ग ये कह रहा है कि हमारा जो लॉरेंस बिश्नोई है वो दाऊद से ज्यादा प्रभावशाली हो गया है। पूरे बॉलीवुड पर दाऊद का कब्जा था, और यही वजह है कि दाऊद के प्रभाव के कारण बॉलीवुड जिहादी वुड बन गया और बॉलीवुड पर सलीम जावेदों का कब्जा हो गया। और सलीम जावेद का कब्जा इसी दाऊद इब्राहिम गिरोह की वजह से, सलीम जावेद का जब से कब्जा हुआ तब से भारत, ये जो हमारा बॉलीवुड है, उस सनातन द्रोही बन गया। हम अक्सर ये कहा करते रहे, हम लोगों ने कई शो किया इस बात पर कि किस तरह से बॉलीवुड में मां मैं मंदिर नहीं जाऊंगा मां, लेकिन वही अमिताभ बच्चन दीवार में मां मैं मंदिर नहीं जाऊंगा मां करता है। वही अमिताभ बच्चन दूसरी फिल्म में, सलीम जावेद के दूसरे स्क्रिप्ट में 776 नंबर का बिल्ला पहनता है और उससे उसकी रक्षा हो जाती है। सनातन को ढोंग बताया जाता है, पंडितों को, ब्राह्मणों को पोंगा पंडित और बहसी, बनिया को बेईमान और क्षत्रिय ठाकुरों को गुंडा साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वही बॉलीवुड किसी सलीम को 5 वक्त का नवाजी बताता है और उसके बाद उसे उसका महिमा मंडन करता है। उसी शोले फिल्म में सनातन का मजाक उड़ाया जाता है, शंकर भगवान के पीछे खड़ा होकर के अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र उसका मजाक उड़ाते हैं। और उसी फिल्म में गांव का में एकमात्र अब्दुल होता है, और लेकिन उस कहा जाता है कि इस गांव में एकमात्र अब्दुल्ला और उसका बेटा है, और उस मस्जिद में अजान होती है और उसके बाद वो अपने बेटे की लाश को छोड़ करके नमाज पढ़ने चला जाता है। इतनी भक्ति दिखाई जाती है।
और इसका प्रभाव धीरे धीरे फैलता इस कदर है कि पूरे बॉलीवुड में 3-4 खानों का कब्जा हो जाता है। सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, और इस बुढ़ापे तक सब इन्हीं को फिल्म मिलता है और इनकी अनुमति के बिना कोई हीरो बॉलीवुड में अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। और पूरे बॉलीवुड से मुस्लिम नायिकाओं को खत्म कर दिया जाता है। एक स्पेशल शो हम लोगों ने इस पे किया कि कैसे बॉलीवुड से मुस्लिम नायिकाओं को खत्म कर दिया जाता है और नायक सिर्फ खान बंधु हो जाते हैं। फिर उनका अत्याचार होता है, वो मजाक उड़ाते हैं किसी सुशांत सिंह राजपूत समेत तमाम लोगों को। और जब बॉलीवुड में सनातन का वर्चस्व बढ़ता है, जो जो लोग ये काम करना शुरू करते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, उनकी रहस्यमय मौत हो जाती है। ये दाऊद का प्रभाव रहा। और उस दाऊद के खत्म हो जाने के बाद भी दाऊद का डमी चेहरा बना करके उस एक बाबा सिद्दीकी को पैदा किया जाता है। और पूरे बाबा सिद्दीकी के सामने, जैसे दाऊद के सामने पूरा बॉलीवुड नाच रहा होता है, वैसे ही पूरा बॉलीवुड इस बाबा सिद्दीकी के सामने नाच रहा होता है। इसीलिए एक लॉरेंस बिश्नोई के सामने आने पर पैंट गीली हो जाती है किसी दबंग की, और सुरक्षा तलाशता है, सरकार से सुरक्षा पनाह मांगता है और दूसरे देशों से सुरक्षा कवच लाता है। यह चर्चा इसलिए कैसा क्यों है कि लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन ये देश कर रहा है और ये देश उसे अब नायक मानना शुरू, एक बड़ा वर्ग नायक मान रहा है। और ऐसे कंडीशन में जब हम बात विकास यादव की करते हैं, यदि एफबीआई का वो वांटेड है, यदि मान लीजिए रॉ का वो एजेंट ही था, तो दुनिया भर की एजेंसी ऐसे ही काम करती है। अब अमेरिका जब कह रहा है कि विकास यादव हमारे लिए वांटेड है, तो भारत सरकार ये कहेगी कि विकास यादव दिल्ली पुलिस का चार्जशीटेड है, इसीलिए हम नहीं सौंप सकते। यदि ये सच है तो फिर विकास यादव जैसे लोग ही तो नायक हैं। सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कई रहस्य हैं। ये बताया नहीं गया कि विकास यादव करता क्या था। उसके पिता बीएसएफ में थे, ये तो बताया गया, लेकिन वो वर्दी कहां का पहन रहा ये नहीं बताया गया। ये तमाम चीजें रहस्य है। और कुछ भी जब राष्ट्र से संबंधित मामला आता है तो कई बार उस जगह पे चुप्पी की जरूरत होती है। लेकिन आप देखिए कि भारत द्रोहियों ने, खैरात पर पलने वालों ने विकास यादव के लिए, जब दिल्ली पुलिस का यह मामला सामने नहीं आया था तो किस तरह का नैरेटिव बढ़ा। ये खैरात का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अमेरिका के एफबीआई को विकास की तलाश, क्या अब होगा युद्ध विराम? भारत कनाडा, ये धान गेहूं विशेषज्ञ, भारत कनाडा विवाद गहराया, कनाडा के साथ अमेरिकी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, बीजेपी सरकार चुप क्यों? और सनसनीबाज के चैनल पे ये इन चिरकुटों को देखिए, ये असत्य का धंधा करते हैं। पन्नू को मरवाने का हुक्म किसने दिया? क्या विकास यादव की कुर्बानी देगी सरकार? मोदी की फजीहत कराएगी अमेरिकी जांच एजेंसी? ये दुनिया में इस तरह की पत्रकारिता कहीं नहीं होती। ये कहीं पर भी आप इस तरह की पत्रकारिता नहीं देखते होंगे। और सनसनीबाज के चैनल पे भी इसी ढंग का देखिए कि ये नैरेटिव चलाया गया भारत के खिलाफ। ये लोग जश्न मना रहे हैं कि आखिर मोदी घिर गया। यदि पन्नू को विकास यादव निपटा रहे थे तो क्या पन्नू ने या फिर निज्जर ने विकास यादव की खेत काट ली थी क्या? यदि नरेंद्र मोदी पन्नू को निपटा रहे थे तो क्या पन्नू ने नरेंद्र मोदी की खेत काट ली है क्या? पन्नू हमारे देश का मोस्ट वांटेड है, इससे कतई इनकार नहीं किया सकता। आज की तारीख में हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन वो है, किसी हाफिज सईद से भी बड़ा दुश्मन। और उसको यदि अमेरिका में कोई निपटा दे तो भारत के लिए काम कर रहा है। तो यदि कोई अमेरिका में उसे निपटा रहा था, हम ये नहीं कह रहे, ये अपने देश के विमर्श की बात है। यदि कोई अमेरिका में उसे निपटा रहा था तो वो तो भारत की भक्ति का काम कर रहा था, हमारे राष्ट्रहित में काम कर रहा था। वैसे भारत सरकार इस बात से इनकार कर रही है कि हमारे लिए रॉ का, यदि मान लीजिए विकास यादव ने किया तो भाई भारत सरकार की तरफ से तो नहीं किया। अमेरिकी सॉइल पर यदि कोई गया और हमारे यहां का वांटेड है तो हम आपको भेज नहीं सकते। यही रहस्य है और यही सलीका है, जैसे को तैसा। क्या अमेरिका जब पाकिस्तान के अंदर घुस करके ओसामा बिन लादेन को मारता है तो अमेरिका इसकी जवाबी नहीं लेता है? अमेरिका का मोस्ट वांटेड था ओसामा बिन लादेन,
अमेरिका ने उसे पाकिस्तान की भूमि पर अंदर मारा, पनाह भी नहीं ले सका। अभी मोसाद ने फिलिस्तीनी गुंडे को मारा। तो यदि हमारा कोई मोस्ट वांटेड है और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि पन्नू हमारा मोस्ट वांटेड हमें सौंप दो, तो अमेरिका को खुजली क्यों हो रही है? इसलिए क्योंकि कनाडा का इस्तेमाल अमेरिका को करना है, और कनाडा जैसे देश में एक वोट बैंक हो गया है भारत का खालिस्तान। तो खाली कनाडा के पास बहुत सारी भूमि है, खालिस्तान की डिमांड वहीं पूरा कर दो यदि खालिस्तान ही चाहिए तो। लेकिन ये पूरा मामला रहस्यपूर्ण हो गया है। विकास यादव का पूरा मामला रहस्यपूर्ण हो गया है। वो भारत की तिहाड़ जेल में बंद रहा, वो चार्जशीटेड है। ऐसे कंडीशन में उसे अमेरिका को नहीं सौंपा जा सकता। तब आपको इस विश्लेषण के मायने समझ में आएंगे। यह भी समझ में आएगा कि कैसे ये भारत द्रोही पूरा गैंग अपने ही देश के खिलाफ षड्यंत्र करता है। जब अपने देश की परेशानी होती है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्र के लिए आप खड़े हो जाएं। आज तक राम के साथ देने के बाद भी हमने विभीषण को नायक नहीं माना है। कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। किसी भी कंडीशन में यदि राष्ट्र फंसता है तो ये आपकी जिम्मेदारी राष्ट्र के साथ खड़े होने की होती है। लेकिन ये तमाम राष्ट्रद्रोही जो पत्रकारिता के नाम पर कुछ और धंधा करते हैं, ये सब फिर एक बार नग्न हो गए। जो विकास यादव के नाम पर कि मोदी फंस गया की बात कर रहा था, वो सब की ऑलरेडी विकास यादव देश के अंदर ही वांटेड है, उसके अंदर ट्रायल चल रहा है। और जब तक विकास यादव का ट्रायल खत्म नहीं हो जाता, भारत उसे नहीं सौंप सकता यदि कितने भी साक्ष्य और सबूत अमेरिका दे दे। अमेरिका और कनाडा को उसी के हथियार से मारने का ये सलीका है। और इसीलिए बदले दौर में कोई विकास यादव और कोई लॉरेंस बिश्नोई हमारा नायक होता है। 70 के फिल्मों में ऐसे ही अमिताभ बच्चन को नायक बनाया जाता था ना। अत्याचार के खिलाफ यदि कानून नहीं लड़ पा रहा है तो कोई एक ऐसा नायक लड़ेगा। मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन यदि मामला देश के हित से फंसा हुआ है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कहां खड़े हों। ये तय करने की हमारी जिम्मेदारी है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए और खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना अंशदान जरूर दीजिए। एक मुहिम है इन खैराती खेल के खिलाफ, देश के खिलाफ नैरेटिव तय करने के खिलाफ। इस स्वतंत्र पत्रकारिता में यदि आप सक्षम हैं तो अपना गिलहरी सहयोग जरूर दीजिए। और आप इस ईमेल के माध्यम से हमें आप अपना सलाह जरूर दे सकते हैं।